आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। इनफर्टिलिटी या बच्चे नहीं होने के कारण मेंटल हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ता है, असर दिखता है। आइए देखते हैं किन लेवल्स पर बच्चे नहीं होने के कारण मेंटल हेल्थ पर कैसे इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला है इमोशनल डिस्ट्रेस। बच्चे नहीं होने के कारण, स्पेशली जब ट्रीटमेंट करा रहे होते हैं और ट्रीटमेंट फेल होते हैं तो इमोशनली डिस्टर्बेंस देखा जाता है पेशेंट्स में, स्पेशली फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, गिल्ट होना, डिप्रेशन होना, एंग्जाइटी होना। ये सब जो इमोशंस हैं ये इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में देखे गए हैं। काउंसलिंग के दौरान उन्हें इन सब से जूझते हुए देखा गया है। और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जब मैं कहती हूँ उनमें मूड स्विंग्स भी आते हैं, कभी खुश होना, कभी दुखी होना। सेल्फ काउंसलिंग करवाना या एक्सटर्नल काउंसलिंग लेने से टेम्पररी इफेक्ट हो सकता है, नहीं तो एक्सटेंडेड काउंसलिंग कराने पे असर ज़्यादा देखा जाता है। तो इन पेशेंट्स में इमोशनल डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा देखा गया है। अगला होता है आइडेंटिटी और सेल्फ एस्टीम के इश्यूज। क्योंकि बच्चे नहीं हो पाते हैं, दूसरों के होते रहते हैं, तो उनकी आइडेंटिटी, उनके सेल्फ वर्थ पर डाउट आना शुरू होता है। और इन पेशेंट्स में हमने देखा है इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन कम होना, ये सब उनमें देखा गया है। इसलिए काउंसलिंग का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है जब इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट आप ले रहे होते हो। अगला है रिलेशनशिप स्ट्रेन। जब एक कपल हमारे पास आता है, उन्हें ट्रीटमेंट के दौरान अंडा रिलीज होने पर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कहा जाता है, और जब ये ट्रीटमेंट फेल होता है तो नेगेटिव रिजल्ट या दोबारा से ट्राई करने के लिए बोला जाता है ट्रीटमेंट के बाद। तो ये सब जो प्रोसीजर होता है, जो प्रोटोकॉल होता है, मेंटली बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। बार बार हॉस्पिटल के चक्कर काटना, इन सब के कारण रिलेशनशिप स्ट्रेन भी हो सकता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ में भी स्ट्रेन हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, जिसके कारण उनमें भी दूरियां आ सकती हैं। तो इसीलिए इनफर्टिलिटी में ध्यान रखिए कि ट्रीटमेंट कभी कभी लंबा भी चल सकता है, जिसके कारण आप दोनों में, कपल में, हस्बैंड वाइफ में भी स्ट्रेस हो सकता है। उसके बाद आता है सोशल आइसोलेशन और स्टिग्मा। यानी इंडिया में स्पेशली, चाहे वो रूरल इंडिया हो या अर्बन इंडिया हो, यानी गाँव में हो या शहरों में हो, कहीं भी शादी के बाद कुछ दिनों के बाद बच्चा हुआ या नहीं, गुड न्यूज़ कब दोगे, ये सब पूछा जाता है। तो ये अच्छी बात होती है क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब बच्चे डिले होते हैं, बच्चा होना डिले जब होता है, तो कपल पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। यही नहीं, फंक्शंस पे उन्हें बुलाया नहीं जाता, शादियों में उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता, ये सोच के कि अशुभ होता है, उन्हें स्टिग्मेटाइज किया जाता है, अलग रखा जाता है। तो इसकी वजह से भी कपल्स में बहुत स्ट्रेस होता है, मेंटल डिप्रेशन होता है, मूड स्विंग्स, एंग्जाइटी, ये सब इमोशनल स्ट्रेस इन पेशेंट्स में देखा गया है। तो ये जबकि अच्छी बात नहीं होती है, सारे लोगों को ऐसे पेशेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये एक पर्सनल मामला है, इसलिए दखलंदाज नहीं करना चाहिए। जब भी ये कपल आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं तो उसे सुनना चाहिए। बाकी आपको इंटरफियर करके इन पेशेंट्स के बारे में ज्यादा तहकीकात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पर्सनल मामला है। सेक्सुअल इंटीमेसी पे भी असर पड़ सकता है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि अंडा रिलीज हो रहा है और आपको सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए, तब शायद आपका स्ट्रेस लेवल ज्यादा हो, काम की वजह से, वर्कलोड की वजह से भी शायद आप ना कर पाए, तो इसलिए सेक्सुअल इंटीमेसी पर भी असर पड़ सकता है। इनफर्टिलिटी का ओवरऑल वेलबींग पर भी, मेंटल हेल्थ डेफिनेटली, बट ओवरऑल वेलबींग पे भी असर पड़ सकता है। काम के यहाँ पे प्रोडक्टिविटी लॉस होना या फिजिकल हेल्थ पर असर पड़ना, ये सब भी इनफर्टिलिटी के कारण देखा गया है। इसीलिए जब आप समझते हो कि ट्रीटमेंट के दौरान ये सब असर हो रहा है, तो आपको काउंसलिंग अवश्य लेना चाहिए। एक साइकोलॉजी काउंसलर जो हर फर्टिलिटी सेंटर पे होते हैं, उनसे काउंसलिंग सेशंस लेना चाहिए, जिसके कारण आपका मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव हो सकता है। ये समझ लीजिए कि इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम लग सकता है, कभी कभी बहुत जल्दी आता है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स में ये कुछ टाइम ले सकता है, क्योंकि अलग अलग कारण हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के। इसीलिए उन्हें ट्रीट करते हुए आपके डॉक्टर आपको ट्रीट करेंगे। इसीलिए आपको सब्र से इस ट्रीटमेंट में उतरना चाहिए, और जब आपके डॉक्टर समझाते हैं कि क्या मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, उसे आपको जूझना चाहिए काउंसलिंग लेके। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।